9 दिनों तक अगर आपके घर में भी आप दिया जला रहे हो माँ के नाम का, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी देवियों की बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? सब ठीक हो? आज अध्यक्ष महोदय दर्शन नहीं दिए जी। बोलो राधे। इस भजन में देखिए प्रभु को बुलाया गया है। भगवान को कहा कि प्रभु आप आइए, परंतु अकेले मत आइए, मेरी सीता मैया को भी साथ में लेके आना। ये कौन कह रहे हैं? तुलसी बाबा। उन्होंने पुकार की, आप केवट के द्वार आए थे और आपको पता है जब केवट को भगवान श्री राम बोलते हैं कि मुझे नदी पार करनी है, तो आपने पता नहीं ये कथन सुना कि नहीं सुना रामायण का। उसमें केवट भगवान को मना कर देता है कि मैं आपको मेरी नाव में नहीं बैठाऊंगा। तो उन्होंने कारण पूछा कि कारण बताओ भाई, मुझे क्यों नहीं बैठा रहे हो? कि प्रभु मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू बर पाव, कैसे बैठाऊं रामा तोहे नाव में। ए भगवान, मैंने देखा है कि आपके चरण एक पत्थर को लगे तो वहां से एक स्त्री निकली। पत्थर की जो शिला थी वो स्त्री में बदल गई और मेरी नाव में पैर लग गया, और ये अगर स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे दो दो पत्नी नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बैठा सकता। तो फिर भगवान की शर्त रखी गई कि कोई बात नहीं, तेरी मर्जी से तू बैठा सक। उसने उठा के पैरों को टच नहीं होने दिया। बोलो, देखिए भगवान को भी भक्तों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो भगवान चाहते थे एक बाण मारते और मतलब पुल बना देते, पुल को पास कर लेते, चले जाते, परंतु नहीं। इसलिए ध्यान रखना, बातें बहुत छोटी होती है। और कहाँ पे आई? सबरी मैया के द्वार पे। सबरी मैया के द्वार पे आए तो झूठे बैर खाए भगवान ने। और कहाँ पे आए? देखिए अहिल्या को तार दिया पत्थर की ऋषि नार ने, दीदी चरणासु तार पधारो इण आंगणिए। और कहाँ हनुमान दादा को क्या वरदान दिया गया? भक्ति का वरदान दिया। हनुमान दादा को भक्ति दी गई। अब आपको दो ऑप्शन है आपके पास में। आपके सामने एक तरफ लिखा है भक्ति और एक तरफ लिखा है संसार। दोनों में से कोई पर्ची उठाने के लिए बोला जाए तो आप क्या उठाओगे? भक्ति। तो संसार छूटेगा, चलेगा? अंतरा टाबर फोड़ो पड़ जाए ना, मतलब ये समस्या है। तो इसमें यह लिखा है कि संसार में रह के भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। भाई तन हमारा घर में रहे, मन हमारा भजन में रहे। भगवान ने तन थोड़ी मांगा किसी का। आज दिन तक इतिहास में नहीं है कि किसी का तन मांगा, क्योंकि जो रहने वाला है ही नहीं वो भगवान नहीं मांगते। भाई कहीं करियो चा वालों लपड़ो रियो कहीं रियो किन की तो रियो है
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकी सेवा ये कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा ये बीच में थोड़ा 5 मिनट अगर हमको एक्स्ट्रा मिले ना तो थोड़ा सत्संग का कुछ रस बन जाए। अब मैं थोड़ा सुनाऊँ भजन અને કોઈ લાઈન ચાય પાવે કોઈ મિર્ચી વડો દે તો મને નહીં લાગે કે ભજનનો કોઈ રસ બની શકે ભાઈ। भेड़ अच्छो नहीं लागे कुल मिलान। अपन एक घड़ी आधी घड़ी मिले उनमें अगर अपन थोड़ा सा भगवान की भक्ति में बैठो तो अपना 5 मिनट भी भगवान के प्रति आस्तिक बन जावे। इन मन ने लगाना बहुत दोरो थोड़ा हाका गणा करे रिया साहब। सुरेश भाई साहब, अध्यक्ष महोदय, आपके दर्शन नहीं हुए। पैया तो घणाई, पैसे तो बहुत, पण कंजूस एक नंबर का। पैया नहीं काटतो और सत्संग में नहीं जानो। सत्संग रो नाम लेता तो वणो ने यूं लागतो वट किन की देना पड़ेगा तो कोई गाय माता रे जोड़ी फेर दी तो मतलब उनको बहुत दिक्कत थी। तो उनकी लक्ष्मी बोली कि पतिदेव कदी न कदी तो भगवान की भक्ति में जाओ, कभी न कभी तो जाओ, एक दिन तो जाओ मेरी जिंदगी में, मैं खुश हो जाऊंगी। मैं तो रोज जाती हूँ पण मने वटे थारी याद आवे कि मारे पतिदेव वटे रहता तो कहते अच्छो रो तो जोड़ो सत्संग सुनता। पण वो क्या नहीं नहीं था जाओ, मने कोई दिक्कत नहीं है, कोई जावे भी नहीं, मना ही नहीं करे, पण मैं खुद नहीं जाता। तो एक दिन उसने सोचा यार आज चलो, रोज कहती है मेरी लक्ष्मी आज थोड़ा सत्संग में जाते। कथा नजदीक में थी और जैसे ही गए बहुत सारे लोग थे। और आपको पता है कि कोई भी आदमी जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया हो और वो अगर दान पुण्य कर रहा है तो लोगों ने अचंभव आवे कि यार ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको क्या हो गया, ये दान पुण्य कैसे कर रहा है। तो जैसे ही वो आए ना तो लोगों की नजर फिर अरे फलान जी आए, फलान जी सेठ जी आए, ये तो कभी जिंदगी में नहीं आते। तो सब लोग खड़े हुए अभिवादन किया, तालियां बजाई, आओ सेठ आओ आओ आओ। अब जैसे ही सेठ जी आए, एक कोई गरीब आदमी चटाई लेके बैठा था, उसको बोला यार तेरी चटाई दे दे, बिस्तर बिस्तर नहीं है, सेठ को नीचा नहीं बैठाना है। तुरंत चटाई बिछा दी। तब तक गुरुजी नहीं आए थे तो सेठ जी ने बोला बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा सो लेते हैं। चटाई तो बिछा दी, बढ़िया व्यवस्था कर ली, तो सेठ जी सो गए। अब सेठ जी को एक शब्द बोला था, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, जय श्री राम, जय गौ माता, आदेश आदेश, जय श्री राम। तो सेठ जी जैसे ही आए लोगों ने क्या बोला पता है, सेठ जी को बोला आइए। क्या बोला याद रखना, आप भी याद रखना, क्या बोला आइए। चटाई बिछा के बोला बैठिए, बस ये हो गया। और सेठ जी तो सो गए, सेठ जी को मस्त नींद आ गई। अब आए, कथा हता पूरी हुई, सब कुछ हो गया, फिरी सारे लोग चले गए, गुरुजी भी चले गए। अब वो बेचारा चटाई वाला बैठा कि ये कब उठेगा, मेरी चटाई लेनी है मुझे। आखिर में तंग आके उनको उठा के बोला कि अब जाइए, कि कथा पूरी हो गई। बोला अजीब सी बात है, मुझे पता ही नहीं है। तो के पता नहीं तो मैं क्या करूं, आप तो सो रहे थे। शेठ जी ने बोला यार सत्संग में नींद बड़ी आती, कुल घर पे टेबलेट लेता हूं तो भी नहीं आती। और देखना सच में कई लोगों को सत्संग में जितनी नींद सतावे ना उतनी तो कटे ब्याह में ही नहीं सतावे। तो आउटपुट थोड़ा कम कर दो, आउट 1300 वाट, थोड़ा और थोड़ा कम, नहीं थोड़ा बढ़ाओ, वापस बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ। तो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। कितना, अब बोलिए कौन से शब्द, अब आवाज आ रही है आपको, ठीक है। कौन से शब्द थे, आइए, बैठिए, जाइए। अब घर पे गए, घर वाली बड़ी खुश थी कि आज मेरे प्रभु के सत्संग में गए, कुछ न कुछ कथा सुन के आए होंगे और मुझे सुनाएंगे। तो लक्ष्मी ने बोला कि लक्ष्मी जी ने बोला कि कथा की कर रही, कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गियो जो को ठाए पाछो आयो जो को ठाए, बीच में क्या वो पता ही नहीं है, मुझे फर्स्ट और लास्ट पता है। अरे कुछ तो सुना होगा कि कुछ नहीं, पतिदेव ने बोला कि 3 शब्द सुने मैंने, क्या, कि आइए, बैठिए और जाइए।
तो लक्ष्मी ने बोला अगर मैं बोलूँगा ये फालतू की बात है तो इनका मन टूट जाएगा। तो उन्होंने बोला ये गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र, इसका जप करो। ये शुरुआत में यही शब्द मिलते हमें और मुझे भी यही मिले थे। तो उसने बोला ठीक है, तुझे मिले मुझे मिल गए, अब क्या करूं। अब पूरा दिन हो तोड़ो आदमी नींद आवे, सामरा नींद ही नहीं आवे। सेठ बोल रहे मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि सत्संग में खूब आनंद ले लियो। तो सेठानी ने बोला एक काम करो, मैं आसन बिछा देती हूँ, आप ये तीनों शब्दों का प्रयोग कीजिए, तीनों शब्दों का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? राधे लेंगे हाथों से। भाई भजन तो की करी गावे जने, पहला तंदूरो ले नहीं गावता था। ये तो ठीक है, ये मुझे सूट भी नहीं होता, परंतु लोगों की डिमांड होती है वो लेके आओ वो लेके आओ। नहीं तो मैं तो साइलेंट एकदम अच्छा लगता है मुझे। तो हाँ ये बंद कर दो सुरेश भाई साहब, ये मैं पूरा बंद करवा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट। हाँ ये बंद कर देते हैं क्योंकि हाँ ये बंद कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं भजन गाने ताली माते गाए लो, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ कोई धाम धूम तो बाजे को नहीं, चाली ना साथ देवो मारो, धोखो तो नहीं देवोला। मने विश्वास है थोड़ा माता है कि आप बीच मजेदार में तो नहीं छोड़ोगे मुझे। चलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अपनी वहाँ बात आती रहेगी, हेठ जी बीच में ही लटके रिया है। तो सेठ जी ने कहीं क्यों बेटा आवाज मत करना, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। एक जिंदगी में एक दिन की सत्संग ने क्या कर दिया उनके साथ में, कितना आनंद आ गया उनको। तो पहला शब्द क्या था? आइए। मैं आपको बार बार क्यों पूछ रहा हूं कि आपने याद है कि नहीं है? क्या था? दूसरा, तीसरा चाहिए। अब सेठानी ने बोला कि एक काम करो, ये गुरु मंत्र आप जप करो। अब सेठ जी बढ़िया मंद लाइट चालू कर दी और अपने गुरु मंत्र में बैठे। अब अकेले बोल रहे आइए, बैठिए, जाइए। चोर निकल रहा था, उसने बोला दरवाजा खुला है, चलो थोड़ी चोरी कर लेते हैं। और जैसे ही चोर अंदर एंटर हुआ और सेठ जी अपने धुन में आंखें बंद किए हुए बोल रहे आइए। चोर ने बोला ये तो जग रहा है। चोर थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे खिसक रहा है। तो सेठ जी ने बोला बैठिए। चोर ने बोला पहचान लिया। फिर चोर भागने लगा तो बोले जाइए। चोर ने बोला मरवा दिया, कल पक्का मेरा इलाज है। सेठ जी सब ने बेड़ा करी और कई रात राव चोरी करने आयो। थोड़े आगे गया, दिमाग काम किया, चलो एक काम करते हैं, ये जो भी लाया होने चोरी करके ये सेठ जी को चढ़ा देता हूँ। लाया और सेठ जी की तो आंखें बंद है और पूरा झोली में चढ़ा के बोला सेठ जी क्षमा करना, मैं पासो कदीस नहीं आऊँ अटे। सेठ जी ने बोला क्या है भाई, कौन है तू? बोला जानता विनता हाकोमती करो, राखो है जो को तो राखो, इतु तो एडजस्टमेंट करो, समझदार आदमी रे हाको क्यों करो। सुबह का टाइम हुआ, लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। कि कैसे? कि देख धन की बरसात हो गई है। लक्ष्मी बोली पूरी जिंदगी में सत्संग में गई, कभी एक रुपयो ही नहीं पड़ी हमारी जोड़ी में, मारा पति देव एक दिन में जोड़ी भर दी। कहने का मतलब है कि सुधारा हो जाए तो एक दिन में हो जाए, और सुधारा अगर नहीं हो पा रहा है तो पूरे जीवन काल में नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्र में लिखा है अगर हाथी वहां आ रहा है तो हाथी से 1000 गज दूर हो जाओ, कोई भरोसा नहीं उसका। अगर घोड़ा है तो घोड़े से 100 गज की दूरी बनाओ। अगर कोई सींग वाला पशु है तो 10 गज की दूरी पे रहो। अगर कोई खड़ूस है तो वह जगह ही छोड़ दो। अगर कोई खड़ूस आदमी है, गलत आदमी है, तो वो जगह छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा फायदा रहेगा। इसीलिए ध्यान रखें जिंदगी में ये बातें बहुत छोटी होती है हमारी जिंदगी में। कोई राजा बैठे थे, राजा के हाथ में दाना मक्की का दाना ऐसे लेके मुस्करा रहे, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी बताओ अगर आपको इतना ध्यान पड़ता है तो ये दाना किसके किस्मत में लिखा है? दाना
किसके किस्मत में लिखा है? तो गुरुजी ने डायरेक्ट ध्यान लगाया और बोला वो सामने कबूतर है ना, उसके लिखा हुआ वो खाएगा। और राजा बोला पागल हो गए, आपकी भविष्यवाणी मिथ्या जाएगी। उन्होंने आव देखा ना ताव देखा, दाने को मुंह में धकेल दिया। जैसे ही मुंह में धकेल कर श्वास की नली में फंस गया, दाना जाके श्वास की नली में फंस गया। और जैसे ही श्वास की नली में फंसा तो अब प्रॉब्लम हुई, जोरदार प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम होती उन्होंने जोरदार छींक आई। जैसे छींक आई, दाना निकल के कबूतर के सामने पड़ गया और कबूतर खा के भाग गया। गुरुजी ने बोला देखो नहीं खा सके तुम, इसीलिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसीलिए लाइफ में ध्यान रखो। आज का मेरा प्रसाद यहाँ लिखा था माँ के दरबार में, मुझे झीमना पड़ा। नहीं तो मैंने रात को 11 बजे एक डिसाइड किया कि मैं अभी पुणे से निकल रहा हूँ, पता नहीं 5 मिनट में मेरा कैंसिल हो गया। मैं कि नहीं अभी मैं यहीं रुकूंगा, कल जाऊंगा। निकल रहे थे, प्रसाद यहाँ लिखा था, आप लोगों के दर्शन लिखे थे। जिंदगी में अभी देख आपको ध्यान है, अभी नवरात्रा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नवरात्रा। अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अभी नवरात्रा आ रहे हैं। ये श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हुए ये बताओ मुझे। आप लोग श्राद्ध करते हो, पितरों का पूजन करते हो, ये श्राद्ध पक्ष कब से हुआ? आपको पता है महाभारत काल में जब अर्जुन ने अपने भाई कर्ण को मार दिया था, तो कर्ण डायरेक्ट स्वर्ग लोक में जाता है क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा था। तो जैसे ही वो खाने बैठता है तो उसके खाने में सारे सोने चांदी आते हैं थाली में। तो उन्होंने बोला भगवान को कि भाई ये खाना कैसे खा सकता हूँ? तो भगवान ने बोला कि कर्ण तूने सोना और चांदी के अलावा कुछ दान दिया ही नहीं धरती पे, इसलिए तुझे जो दिया वो ही यहाँ मिलेगा। तो उन्होंने रास्ता पूछा कि अब क्या करूं? ये 16 दिन वापस मिले कि जाओ और खूब दान पुण्य करो अपने पितरों के नाम का, तो तुम्हें जैसा दोगे वैसा मिले। आप किसी को पानी पिलाओगे पानी मिलेगा, भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे ना, जैसा खेत में बोओगे वैसा ही पाओगे। आपने एग्जाम दिया इंग्लिश का तो इंग्लिश के नंबर आएंगे, आपने साइंस का एग्जाम दिया साइंस के नंबर आएंगे। तो ये जिंदगी में ध्यान रखें। दूसरे नंबर नवरात्रा आ रहे, जो भी देवी नवरात्रा करेगी, माता बहन नवरात्रा करे, चाहे जेंट्स लोग नवरात्रा करे, उस नवरात्रा में एक बात का ध्यान रखना है कि पलंग पे कोई ना सोए 9 दिनों तक। अगर आपके घर में भी आप दिया जला रहे हो माँ के नाम का, तो इन 9 दिनों में आप पलंग पे बिल्कुल ना सोए, नीचे सोए। जो बिस्तर कभी यूज नहीं किया वो बिस्तर पे सोए। कोशिश करें जो कपड़े हमने यूज नहीं किए वो कपड़े पहने। 9 दिन पवित्रता बनाए रखे, शरीर की भी पवित्रता, वाणी की भी पवित्रता। कितना भी गुस्सा आए तो 9 दिन तक किन्ने गालियां मती बोल जो, थारे बोलो इष्टो के तो 12 हाची बोल दीजो, 10 दिन रो एक तो ही बोल दीजो। परंतु इन 9 दिनों के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, 9 दिनों के अंदर किसी की निंदा मत करना, 9 दिनों के अंदर किसी के प्रति गलत विचार मत लाना, 9 दिनों के अंदर हमारी मानसिक विचारधाराएं एकदम पवित्रता की तरफ होनी चाहिए। और आज मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, आज किसका जन्मदिन है? मोदी जी का। किसका? हाँ, तो आपको पता है मोदी जी नवरात्रा करते रहे। आपको पता है अमेरिका गए थे, पानी नहीं पिया था वहाँ का, पानी साथ में लेके गए थे अपनी बोतल का, वहाँ का 4-5 दिन रहे पर नवरात्र में पानी की बूंद तक नहीं पी। वहाँ की कितनी साधना करते होंगे वो, देश के मेन कुर्सी पे बैठने वाले भी कितने भगवान के आस्तिक है। और आज हमारे को नया गिफ्ट भी दिया है, चित्ते लेके आए। हमारे देश में चित्ते नहीं थे, 70 ईयर्स हो गए, हमने कभी चित्ते देखे नहीं, तो आज लेके आए। और MP ग्वालियर के वो जो पार्क था उसमें छोड़े गए। तो एक ये नया कुछ हो रहा है हमारे साथ में। तो एक बात का ध्यान रखें, हम देखते हैं डिस्कवरी पे जरूर देखते हैं, पर रियलिटी हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं है। जो हिंदुस्तान में चीज़ नहीं थी वो आज लेके आए उनका। और आपको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब भी आपका जन्मदिन हो उसको विशेष बनाओ, केक काट के विशेष मत बनाओ, मोमबत्ती दे के फूंक दे के मत बुझाओ। क्यों फूंक देते हो? अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ये आउट ऑफ कंट्री की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि आप जन्मदिन के दिन आप कहीं गौशाला जाओ, गायों के लिए लापसी बनवाओ
और अपने बच्चे को बोलो बेटा गाय को लापसी खिला दे, तेरी हजारों समस्याएं खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। एक बार करके तो देखो, करके तो देखो। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, बेटा घर पे कोई पार्टी बाल्टी करो न तो पापा मम्मी को मना कर दो, प्लीज़ मॉम मैं नहीं करूँगी, हमको तो वहाँ भगवान के आश्रम लेके जाओ या कहीं अनाथ आश्रम बनाओ वहाँ लेके जाओ, प्रसाद बनाओ, उन गरीब बच्चों को खिला के आएंगे, तब जाके हमारा जन्मदिन, उनका आशीर्वाद लेना है। केक बुझा के क्या आशीर्वाद ले रहे, बत्ती बुझा के क्या आशीर्वाद ले रहे? भाई हमारी संस्कृति को खोनी नहीं हमको, ये जिम्मेदारियां बनती हम लोगों की। इसीलिए सबसे पहले तो घर में अच्छे बोलो। हम बाहर समाज में अच्छे रहेंगे कोई मतलब नहीं है, लोगों के सामने अच्छे रहेंगे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, अपने परिवार के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये फालतू का दिखावा है और उससे हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमको अच्छे रहना है, बेस्ट रहना है, बढ़िया रहना है। अरे ये एक काम कीजिए, छोटी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं 3 दिन रहा आपके बीच में, मुझे कितना आशीर्वाद दिया आप लोगों ने। अगर मैं अच्छा नहीं रहा होता आपके साथ में तो मुझे लग रहा है सेकंड डे भीड़ नहीं आती। अगर मैं अच्छा नहीं रहा होता तो तीसरे दिन इतना आशीर्वाद आपका नहीं मिलता, और मैं अच्छा नहीं रहा होता आपके साथ में तो शायद यहाँ पे कोई नहीं आता आज की तारीख में। क्योंकि ये सब एक यात्रा का एक एपिसोड होता है हमारे जीवन में। कई लोग नेगेटिविटी सोचते, उनकी थिंकिंग सोचने दो, उनका कर्म है, उनकी विचारधारा है, वो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। क्योंकि कोई कितना भी हो उसको हम अच्छा नहीं बना सकते, और जो अच्छा बनना चाहता है, आप भगवान को मानते हो? मानते हो? अब मुझे बताओ, 3 दिन की कथा हुई थी यहाँ पे, अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैं। और हमारे जीवन में भी शायद इतना प्रेम लाड प्यार थोड़ा संभव नहीं था, पर आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया हमको। मुझे एक बात बताइए, 3 दिन की कथा हुई, आप लोगों ने क्या चेंज किया वो बताओ मुझे। क्या कुछ 1% भी कुछ सुधारा हुआ? हम नहीं कहते 10% हो जाए, 3 दिन में कुछ नहीं होता। और मैं अध्यक्ष महोदय को बोल के भी गया था, नहीं कुछ तो सीखे ना। मंदिर भी आते हो, बहुत अच्छे। देखो माता जी कह रहे मैं मंदिर आना सीख गई रोज, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। बेटा आप लोगों ने मंदिर आ रहे हो, क्या बात है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सच में आप कितने अच्छे हो, कम से कम मंदिर आना शुरू कर दिया। मैंने सुरेश भाई साहब को कहा था कि 3 दिन में कुछ नहीं होता, अगर एक बार यहाँ पे भागवत करवा दो। मैं भागवत अच्छी करता हूँ, राम कथा अच्छी करता हूँ, शिव पुराण अच्छी करता हूँ। मेरा मेन विषय वो है, मेरा मेन विषय भजन गाना नहीं है। ये तो ठीक है, कोई नहीं मानते इसलिए बुला देते। अभी 1 महीने में सुरेश भाई साहब हैदराबाद 3 बार गया। कितना जा रहा हूँ, वापस बुला रहे, जा अभी भी वापस कॉल आया आज दिन को, क्या आपको 2 दिन बाद में वापस आना, मैं थारे पगे पड़ जाऊँ क्या? तो मैंने वटिस राख दो, आगो ठेठ जाऊँ पासो खेसो। ये प्रेम है ना, भाव है। तो ये ध्यान रखो, कभी न कभी जब आप लोगों की इच्छा होगी, माता रानी का आदेश होगा, तो यहाँ पे भागवत कथा करेंगे हम 7 डेज की, ठीक है? वो आगे देखा जाएगा। रही बात पैसों की, तो पैसों का बिल्कुल बोझ दिमाग में ना रखे। मैं पैसों का पुजारी नहीं हूँ। मेरे पास में जो भी 2 रुपये आप देते हो सिर्फ मेरी गाय माता के लिए होता है। और आप अपनी आंखों से जब देखोगे, जो आए हैं वो देखें, उनको तो पता है, जो नहीं देखे उनको थोड़ा माइंड में एक होता है, भाई पता नहीं महाराज यहाँ से मांग के ले जा रहे हैं, आगे रियलिटी में खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। परंतु आप वहाँ पे देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सच में क्या वो आयो। ओ देखियो नहीं देखियो कहीं है तो इतु मोटो कितु मोटो उंदर आयो। चलो क्या करें। अच्छा अरे रात दिक्कत रहे कुल मिला, दिन रा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन को कितनी भी सत्संग करो। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। तो दूसरे नंबर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कपूर जलाइए, कपूर को जलाइए।
ठीक है, या फिर देसी घी। किसी को भी अगर सिर दर्द ज़्यादा है ना, सिर दर्द, कुछ मत करो, शाम के टाइम में नाभि में 3 बूंद सरसों का तेल डाल दो। कितना? डेली। अगर आपको खराटे से कोई परेशान कर रहा है तो नींद नहीं लेवन दे, तो बहुत बढ़िया इलाज बताऊं। देसी गाय माता का घी लेके आओ, मारवाड़ घणो ही मिले, अटे तो जर्सी रो मिले, भरोसा मत कर जो। देसी गाय माता का घी अगर किसी को, गाय घूम के आती है, घूम के आती है, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां खा के आती हैं, उसी गाय के घी को अमृत माना गया है। जो गाय एक जगह बंधी हुई है और एक ही प्रकार का डेली चारा खा रही है, एक ही प्रकार की जो चीज़ें खा रही है, उसमें बाटा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उस गाय के दूध में या घी में वो ताकत नहीं है जो घूम के घी आती है। और उसमें खास करके गाय को शौक होता है दामन चारो खाना, दामन चारो आया करे, वो बहुत ज़्यादा खाती है, और उससे सूर्य केतु नाड़ी उसकी जागृत होती है, और सूर्य केतु नाड़ी जागृत होने के कारण उसमें येलो कलर का वो जो सर्कुलेशन होता है वो आता है, और आने के बाद में गाय माता, देखना गाय का दूध का कारण है, जब निकालोगे वाइट, पर 1 घंटे बाद में देखना पीला पड़ जाएगा। गाय के घी को देखना आप, जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे वो गाय का घी अमृत बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जितना पुराना घी होता है उतना घी ताकतवर बन जाता है। और नवरात्रा के ठीक 5 दिन बाद में शरद पूर्णिमा आएगी, और शरद पूर्णिमा आपको पता है क्या होता है उस दिन? शरद पूर्णिमा की रात्रि को शाम के टाइम में खीर बनाओ और चंद्र भगवान को आराध्य दो। वो खीर को छत पे रखनी है आप लोगों को, छत पे रख के कपड़े से ढक दो या मत ढको, अगर आप ध्यान रख रहे हो तो मत ढकना। पूरी रात उसमें रख के उस खीर को सुबह में खाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, खीर को खाओ, आपकी हजारों बीमारियां खत्म होगी। आप कल्पना भी नहीं कर, क्योंकि उस दिन चंद्र भगवान धरती पे शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत की बारिश करते हैं। और देखना हजारों जगह बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों में उस दिन शरद पूर्णिमा की शाम को खीर बनाएंगे, खीर बना के उसको खुली रखेंगे, और वो भी अगर मिट्टी के बर्तन में रख रहे हो तो और 1000 गुना ताकतवर बन जाएगी। वो मिट्टी के बर्तन में अगर रखोगे तो और ताकत। ये शरद पूर्णिमा को भूलना मत, 1 दिन का काम है, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 5 दिन बाद 9 तारीख को, इस महीने, अगले महीने की 9 तारीख रात्रि को ये आपको काम करना है। दूसरे नंबर, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे हमेशा अपने जो सोने का जो तरीका है वो हमेशा ईस्ट फेस में आपका सिर होना चाहिए। घर में देख लेना, डायरेक्शन देख लेना, ईस्ट फेस में होना चाहिए। जो व्यापारी बंधु ये धंधा करते वो हमेशा दक्षिण दिशा में अपना सिर करके सोए, और हमेशा देवियों आपकी साइड में लेफ्ट में होती है, ध्यान रखना। आप खाना खाओ तो लेफ्ट में बैठ के खाओ। ड्राइवरिंग में ध्यान रखना, कोई भी लेडीज गाड़ी चलाती है तो अपने पति को खाली साइड में मत बैठाओ, राइट में बैठेगी, वो बैठ जाएगा, वो आपके लेफ्ट में बैठ जाएगा। और वो शास्त्रों में अशुभ बताया गया है, या तो उनको बोलो पीछे बैठो, भाई आप ड्राइव करो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको आप अपने लेफ्ट में नहीं बैठा सकते, अशुभ माना गया शास्त्रों में। इसलिए ये बात बहुत छोटी सी अपने बहुत ज़्यादा काम करती है। तीसरे नंबर, आप कभी भी भगवान की भक्ति करोगे आपका मन नहीं लगे। अच्छा, माला कौन कौन फेरते हो आप में से? माला फेरते हो? फेरने का कोई तरीका? हाँ, इस अंगुली पे सही है, ओके, ये अंगुली है, ये इससे पकड़नी पड़ती है माला, इससे और इससे पड़ती है, अंगूठा और ये बराबर नहीं, परंतु ये जो अंगुली होती है फर्स्ट वाली, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये अंगुली, आपको एक सैंपल बता देता हूँ, ये देखो मेरे गले में पहना हुआ, इसको कहते हैं गौमुखी। क्या कहते हैं?
इसको गौमुखी कहते हैं। अब ये किसकी बनावट देखना, आप समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये तो है अंदर हाथ डालने का, माला इसमें रहती है, ठीक है। अब ये अंदर मैंने हाथ डाल दिया और ये देखो ये एक छेद है इसमें, ये अलग से, ये इतना सा छेद क्यों रखा होगा? कारण बताओ। क्योंकि इस अंगुली को बाहर निकालना पड़ता है। ये इतनी बदमाश है कि इसको टच नहीं होने देते माला को। बस ये अंगुली को बाहर निकालने के लिए इसको रास्ता ही बता तू आउट, फिर इससे माला फिरती है। और माला हमेशा नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए, इसीलिए छाती को टच करके फेरे। अब ये अंगुली का काम क्या है? ये हमारा विनाश करवाती है। देखो ध्यान रखो, आ अंगुली ओए कहीं कहीं आंगली तारी नीचे राख, ये अंगुली लड़ाई करवाती है। कभी भी तिलक करते ऐसा करते हो क्या? करना मजा आएगा आपको। ऐसे करके यूं कर जो कोई आगो नहीं जी गई, और ऐसे करोगे तो ये देखो रूप तो देखिए, ऑटोमेटिकली भगवान ने कितना सिस्टम बना के रखा है। ऐसे किया, ये अंगुलियां सारी पीछे हो गई, पीछे ऑटोमेटिक हो गई। इनको बोला नहीं कि तुम पीछे जाओ, पर ये सारी पीछे हो गई कि हमारी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये ध्यान रखे, ये सोचने की बात है, साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। तो ये ध्यान रखे, किससे तिलक किससे करते बेटा? हाँ ये अंगुली से, बस ये सही है, ठीक है। अब बारिश देवता ने भी बड़ी कृपा की है और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोगों को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं बिगड़ूंगा, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा आपके दर्शन में ज़रूर करूँगा। और जो भी भाई साहब ने संदेश दिया है आरती के लिए, जो भी बोला गया है कि भाई जो भी आरती का लाभ लेना चाहते वो कुछ 2100 रुपया यहाँ पे नाम लिखवा दे और परिवार के साथ में आरती करे और मंदिर आना ज़रूर स्टार्ट करे, क्योंकि अभी नवरात्रा यहाँ गरबा भी होगा क्या? हाँ, तो वो ज़रूर आनंद लेवे। और गरबे में ध्यान रखे, एक बात अवश्य ध्यान रखे, हर देवी को माँ का रूप माने, हर बच्ची को माँ का रूप माने, ये ध्यान रखे। हमारी मानसिक स्थिति से प्लस पॉइंट होना चाहिए हमारे दिमाग में। और आपको शायद पता नहीं है, माता जी ने एक बार भक्त की परीक्षा ली। भक्त ने बोला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तेरे मंदिर नहीं आ सकता माता जी। तो माता जी ने बोला क्या करना है? आप ऐसे करो कि मुझे आपके गांव ले चलो। माता जी ने बोला मैं चल जाऊंगा। माता जी ने बोला मैं चलूंगी तेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लेके गए, पर बीच रास्ते से माता जी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि मन में पाप आ चुका था। इसलिए आप सभी समाज वालों को, सभी देवियों को, सभी बच्चों को, आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुल के बोलने का थोड़ा अलग मेरा एपिसोड होता है। मुझे पूरा साउंड तेज चाहिए, लाउड चाहिए, तो मैं खुल के बोलता हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है। तो आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और सब अच्छे रहना, बढ़िया रहना। गैया मैया आपका खूब कल्याण करे, ठीक है। और कोई किसी को भी